आज का पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से है। पाठ का नाम है ग्रामश्री और इस पाठ के जो कवि हैं, यानी ये कविता है और इस पाठ के जो कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये उत्तराखंड के एक कवि हुए और इनके बारे में यहाँ पर परिचय दिया हुआ है और ये आप खुद देख सकते हैं। तो हम सीधा पाठ पर आएंगे। तो यहाँ पर इनका जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ है 1900 में। और इनकी कुछ रचनाएं जैसे वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि फेमस हैं। इनको पुरस्कार भी मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी जो रचनाएं होती हैं वो प्रकृति से संबंधित और प्रकृति के बारे में ज़्यादा होती हैं। तो ये इनके बारे में परिचय यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि ग्रामश्री जो कविता आपके पाठ्यांश में लगी हुई है, आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो इसमें क्या वर्णन किया गया है और कैसे वर्णन किया गया है, तो ये यहाँ पर परिचय आप देख सकते हो। यहाँ पर परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। तो ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। गांव की प्राकृतिक सुषमा यानी प्रकृति से संबंधित जो सुंदरता है गांव की, और समृद्धि गांव में मतलब प्राकृतिक जो है खेत लहलहा रहे हैं, तो इससे गांव में एक समृद्धि है, प्राकृतिक समृद्धि है, इसका भी वर्णन किया गया है। इसका मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी यानी मन को सुंदर लगने वाला एक वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती, गंगा के किनारे जो है गंगा नदी बह रही है, उसके किनारे जो है रेती जो है कवि को रोमांचित सी करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति यह कविता है। तो यानी वो जो सुंदर सुंदर खेत लहलाते हैं, नदियाँ हैं, वो कवि को बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये कविता अभिव्यक्त की है, यानी ये कविता रची है और ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो ये कविता हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों को इनका जो जीवन परिचय है उसको संक्षिप्त में मेन जो चीज़ें हैं वो लिख करके अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की इस कविता में, ग्रामश्री कविता में, जिस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और इनकी इस कविता में 7 पंक्तियां यहाँ पर ली गई हैं ग्रामश्री कविता की। ये काफ़ी बड़ी कविता होगी और इसके सिर्फ 7 जो हैं पैराग्राफ समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ आज हम 4 ही पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो ये 4 हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनका अब परिचय जो है। पहले इनको हम गाएंगे, फिर इनका जो है सरल शब्दार्थ जो है हम देखेंगे और फिर हम इनका एक एक पंक्ति करके भावार्थ देखेंगे और फिर हम पूरे का एक बार में देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझते हुए पाठ को देखेंगे। तो पहले हम इनका पूरा उच्चारण कर लेते हैं, सस्वर गायन कर लेते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक,
श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जोगे हूँ में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छेमियाँ छिपाए बीज खड़ी, छेमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। फैल खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरित हरितन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जोगे हूँ में बाली, हर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छेमियाँ छिपाए बीज खड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृतरू की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मत वाली, हो उठी कोकिला मत वाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले दाड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, आलू गोभी बैंगन मूली। तो इस तरह से इनको गाने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेंगे कि इसमें ये सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो एक पहाड़ के कवि हैं, मतलब ठीक है। तो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर खेत जैसे हमारे यहाँ होते हैं ढालदार जो है सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, और उनमें जो है इस समय पे जो मौसम है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये जो मौसम है इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं खेतों में जो है हरे हरे जो है फसल बोई गई है। अब आने वाले टाइम में मटर भी बोई जाएंगी, और इस समय पे जो है वो सरसों के पीले पीले जो है खेत हो रखे हैं। तो इन सब का इसी समय का ये वर्णन किया गया है, इन्होंने वर्णन किया है। तो ये कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक, यानी खेतों में फैली हुई है, यानी कि फैली है खेतों में दूर तलक, यानी दूर दूर तक देखो तो खेत क्या हैं, लहलहा रहे हैं। उस समय पे जिस समय के ये रहने वाले हैं उस समय पर गांव में खेती भी होती थी, लोग खेती भी करते थे खूब सारी। अभी तो लोगों ने खेती भी छोड़ दी है और पलायन काफ़ी हो चुका है, तो इतनी फसलें नहीं दिखाई देती हैं, इतनी खेती बाड़ी लोग करते नहीं हैं। तो लेकिन जो इनका समय था वो था कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, जो है खेत जो है मखमल की तरह जो है, मखमल के जो है गद्दे होते हैं, तो ऐसे जो है मखमल की रजाई जैसे हो, तो ऐसे जो है वो पूरे जो है खेत बिल्कुल हरे हो रखे हैं। लिपटी जिससे रवि की किरणें और सूर्य की किरणें जब उन पे पड़ती हैं, उन हरे हरे जो है वो फसलों पर पड़ती है,
चांदी की सी उजली जाली। तो जो ओस की जो बूंदें हैं वो चांदी की सी, वो चांदी की तरह जो है उजाला जो है चांदी की तरह जो है वो चमकने लगती हैं। आप देख सकते हो उसकी बूंदें जो हैं उन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने से लग जाते हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर, और जो पौधे हैं, सरसों के पौधे हैं, मटर के पौधे हैं, अन्य चीज़ों के पौधे हैं, तो उनमें जो है जैसे उनके तने जो है क्या हो गए हैं, उनके अंदर जैसे क्या हो गया है, कैसा खून हो गया है, हरा हरा सा, जैसे खून क्या हो रहा हो, दौड़ रहा हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर, हिल हरित रुधिर यानी हरा हरा हरा, जैसे रक्त जो है वो क्या कर रहा हो, दिखाई दे रहा हो। हरे हरे तने जो है वो उनके दिखाई दे रहे हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और पूरी श्यामल हो गई है ये धरती जो है, हरी भरी इस धरती पे जैसे आसमान जो है झुका हुआ हो। नभ का चिर निर्मल, नभ का जो है नीला सा जो फलक जो है, पूरा ये जो नीला आसमान है वो जैसे वो झुका हुआ हो उसके ऊपर। ठीक है, तो नीचे से हरी हरी धरती है, ऊपर जो है आकाश वो नीला नीला सा जो है। तो ये बड़ा सुंदर सा जो है वहाँ पर हरे भरे खेत हैं, खेतों में फसलें जो है लहलहा रही हैं। ये जो दृश्य है वो पंत जी को बहुत ही मनोहारी दृश्य लग रहा है, उन्हें बहुत सुंदरता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर है, रोमांचित सी लगती वस्तु, ऐसा लगता है कि वसुधा यानी इस पृथ्वी ने क्या कर लिया है, ये एक दुल्हन की तरह सज गई है और रोमांचित सी है। रोमांचित मतलब एक तरह से उत्साहित है वो वसुधा कि खेत लहलहा रहे हैं, धरती जो है सुंदर सी लग रही है, फूल खिल रहे हैं, जो है फसलें जो हैं लहलहा रही हैं, खेत जो हैं भरे हुए हैं फसलों से, हरे भरी सी वो लग रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो जो है कितनी उत्साहित सी हो रखी है ये वसुधा। आई जो गेहूं में बाली, और जौ और गेहूं में भी धीरे धीरे क्या आने लग गई हैं, छोटी छोटी बालियां आने लगे। तो जौ और गेहूं जो है ये लगभग जो है मार्च अप्रैल की फसलें हैं, और ये लगभग फरवरी में के दौरान ये ऐसी स्थिति में होती हैं। तो आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई, अरहर यानी एक तरह की दाल हो गई, सनई की सोने की। अब अरहर जो यहाँ पर गांव में भी होती है अरहर, और जिसको हम तोर बोलते हैं, तो उनकी जो फलियां हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं। सनई की सोने की तरह वो लग रही हैं। किंकिणियाँ हैं शोभाशाली, किंकिणियाँ मतलब जो है उनकी जो फलियां हैं वो शोभाशाली यानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, और इस तरह से जो है ये फसलें जो हैं इनकी जो है सुगंध तैलाक्त गंध, तैलाक्त जो है इनमें तो यहाँ पर सरसों जो होता है, सरसों से तेल निकलता है, तो उसकी जो है तेल की सुगंध जो है महक रही है पूरे खेतों में। फूली सरसों पीली पीली, फिर सरसों भी जो है पीले पीले जो है फूल उसके हो गए हैं, जिनसे अब जो है फलियां निकलेंगी, फिर दाने निकलेंगे, फिर उनका तेल इत्यादि निकलेगा। लो हरित धरा से झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कली तीसी नीली। और उनमें जो है फूल लगे हुए हैं, कहीं नीले नीले फूल भी लगे हुए हैं। तो जैसे वो जो है आपस में खेत में जो है आपस में सबको झांक रही हों, आपस में सभी को झांक रही हों। तो ऐसा एक जो है यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही मटर सखियाँ मटर खड़ी। अब जो खेत में मटर के दाने भी लगे हुए हैं, मटर का पौधा भी लगा हुआ है, उसमें फूल लगे हुए हैं, और अगल बगल वाले पौधों में फूल लगे हुए हैं। तो वो जो है खेल, एक तरह से खेल खेल वहाँ पर हो रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। अब मटर जो है उन सखियों को देख कर जो है वो हंस रही हों जैसे। मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाई बीज खड़ी। और छीमियाँ जो है लटकी, जो है उनकी फलियाँ जो है लटकी हुई हैं, उनमें जो है बीज लगे, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपने बीजों को जो है वो छुपाए हुए हैं।
और मखमली पेटियों सी लटकी हैं, खूब सारी जो हैं फलियां जो हैं उनमें लगी हुई हैं पूरे खेत में। तो उनको पेटियों की तरह बता दिया है, मखमली पेटियों की तरह। फिरती है रंग रंग की तितली, और रंग रंग की तितली, कई रंग की तरह तरह की रंग की तितली जो है वो क्या कर रही हैं, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और तरह तरह के रंगों में के ऊपर वो जो है बैठी हुई हैं। सुंदर सा ये दृश्य मानो जो है कवि के मन को जो है मनोहित कर दे रहा है। मनोहारी यह दृश्य उनको बहुत सुंदर लगता है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, ऐसा लगता है कि फूल जो हैं वो स्वयं जो है अपने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जो है वो फूलों पर बैठे हुए हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, यानी अपने एक स्थान से जो है फूल दूसरे स्थान दूसरे पौधे पर बैठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतनी सारी तितलियां आई हैं, तितलियां कभी यहाँ बैठ रही, कभी वहाँ बैठ रही, कभी वहाँ बैठ रही हैं। तो ये जो दृश्य है अत्यंत मनोहारी दृश्य है। अब आया है अंतिम। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरी, अब पेड़ों पे भी जो है पेड़ लगे हुए हैं उनमें जो है मंजरियां आ रही हैं। आम्र की मंजरियां, यानी आम्र की मंजरियां यानी आम्र के एक तरह से फूल हो गए वो, जब फूल आएंगे तभी तो फल आएंगे। और इस तरह से आम्र की मंजरियां जो है वो लदी हुई हैं। लद गई आम्र तरु की डाली, और आम्र तरु की डाली यानी आम का पेड़ जो है वो मंजरियां जो है उनमें आ रही हैं, फूल आ रहे हैं एक तरह से, और उससे वो लदी हुई हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर ये लग रहा है। झर रहे ढाक, ढाक के पौधे जो हैं वो उनसे पतझड़ हो रहा है, झड़ रहे हैं। पीपल के दल, पीपल के वृक्ष से भी जो है पतझड़ हो रहा है। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल जो है, ये जो समय आ रहा है धीरे धीरे बसंत की ओर, पतझड़ से बसंत की ओर जो का ये जो समय है, इसमें कोयल भी जो है वो कूकने लग गई है, कोयला हो गई है मतवाली। मतवाली मतलब जो है वो उसे बड़ा आनंद का समय ये लग रहा है। ये जो समय है उसको बड़ा आनंदित करने वाला समय है। महके कटहल, कटहल के वृक्ष भी जो है वो अब उनमें भी जो है आगे फल आएंगे तो वो भी जो है महक रहे हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, अब जामुन के जो जो छोटे छोटे जामुन हैं वो धीरे धीरे लग रहे हैं। जंगल में झरभेरी झूरी, झरभेरी एक तरह का फल हो गया। झूरी, जंगल में झरभेरी झूरी, झूल फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और आलू भी जो है आलू के पौधों पर जो है वो अब फूल आने लग गए हैं। नींबुओं के पौधे पे फूल, दाड़िम यानी अमरूद के पौधे पर फूल इत्यादि आने लग गए हैं। आलू गोभी बैंगन मूली, और खेत जो है वो फूल सब्जियों से भी भरे हुए हैं। बहुत सुंदर यह दृश्य है। तो ये जो वर्णन किया है पंत जी के द्वारा, यह वर्णन किया गया है। तो ये हम देख लेंगे, इसका जो सरल अर्थ है वो हम अपनी कॉपी में सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। और इसका भावार्थ लिखेंगे, कविता पढ़ने का अभ्यास करेंगे सभी बच्चे।